जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पंकज सांसद महोदय जिंदाबाद 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 सांसद महोदय जिंदाबाद 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 सांसद महोदय जिंदाबाद 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 सांसद महोदय जिंदाबाद 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 चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 आगे चलिए भैया आगे बढ़िए 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 बढ़िया के बढ़िया चौधरी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद संभावी चौधरी जिंदाबाद। हाथ में मारा सबको हाथ पे दिया संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद। गाड़ी बैक खड़े में दिक्कत हो जाएगा। संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद चौधरी आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए पासवान जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद 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 संभावी चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद संभावी चौधरी जिंदाबाद। जय जी चादर लाइए। पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद पासवान जिंदाबाद 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 एनडीए सरकार जिंदाबाद 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 जितना मांझी जिंदाबाद 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 पासवान जिंदाबाद जिंदाबाद संभावी चौधरी जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद सजू का भी है जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक चौधरी जी जिंदाबाद 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 अशोक चौधरी जी जिंदाबाद सैन कुरार जिंदाबाद 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 सैन कुरार जिंदाबाद नाम को भाषा की करनी है मंच से करनी लगती है एक बार बोलने को पीछे माताएं बहने आप सभी को तमाम युवा साथी को सबका हम अभिनंदन करते हैं। आप सबको पता है कि आज हम यहाँ पे
जो हमारे एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी हैं, उनके हम समर्थन में आए हैं, उनके लिए आशीर्वाद मांगने आए हैं। और जब हम लोग एनडीए की बात करते हैं तो जो विकास की विचारधारा है उसके लिए हम आपसे वोट मांगने के लिए आए हैं। हम लोग सब जानते हैं कि चुनाव है 6 तारीख को, पता है ना। क्रमांक संख्या क्या है? दो है क्रमांक संख्या। और छाप क्या है? तो हमारे मोदी जी हो, नीतीश कुमार जी हो, चिराग पासवान जी हो, मंदिर में पूजा करने के लिए। और यहाँ पे हमको पता चला कि माता का बहुत भव्य पूजा होता है। तो हम बोले कि चलिए, अब क्योंकि मेरा विधानसभा प्रभार क्षेत्र है, प्रत्याशी से भी मिल लेंगे और माता का दर्शन भी कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी ग्रामवासी हमारे यहाँ है, बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहने, सभी युवा साथी, हम सबका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित रहे जब हम दर्शन करने के लिए आए। यहाँ पे आज आप सबके बीच में उपस्थित हुए हैं विशेष रूप से अपने प्रत्याशी अरुण कुमार जी के समर्थन में। इनका क्रमांक संख्या 2 है और छाप हेलीकॉप्टर है। प्रचार प्रसार का तो ये वक्त नहीं है क्योंकि हम आए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन आप क्योंकि आ गए हैं तो हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे जो अरुण जी है, जब आप इनको वोट दीजिएगा, हेलीकॉप्टर छाप का बटन जब आप दबाइएगा तो आपका वोट सीधे सीधे मोदी जी और नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी को चला जाएगा। तो ये आप मत सोचिएगा कि हम अरुण जी को वोट दे रहे हैं, आपको सोचा है मोदी जी और नीतीश कुमार जी को वोट दे रहे हैं, आपको सोचा है चिराग पासवान जी को हम वोट दे रहे हैं। और एनडीए का जो विचारधारा है वो हम लोग सब जानते हैं कि आज से 20 साल पहले का बिहार आप याद करिए। इस तरीके से जो महिलाएं हमारी है, हमारे युवा साथी है, दलित वंचित शोषित वर्ग को सशक्त करने का बात होता है। आज से 20 साल पहले कोई इसका कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जब हम लोग बात करते हैं बिहार की, विकसित बिहार की, तो हम लोग हमेशा ये करते कि जो आने वाली पीढ़ी है, आप अपना वोट उसको दीजिएगा कि जब आपके बाल बच्चे बड़े होंगे और आपसे पूछेंगे तो आप यहाँ कह सके कि हाँ, हम एक सशक्त सरकार के लिए वोट दिए थे। समावी चौधरी जिंदाबाद, 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 समावी चौधरी जिंदाबाद। श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि जब आप राजनीति में होते हैं तो सबसे पहले जो आपकी प्राथमिकता होती है वो होता है कि आप ऐसा कार्य करें कि आपका देश आगे बढ़े, फिर आप ऐसा कार्य करें कि आपका प्रदेश आगे बढ़े, उसके बाद आपको अपना कदम ऐसा रखना है कि आपका गठबंधन आगे बढ़े, फिर ऐसा कदम रखना है कि आपका दल आगे बढ़े। मतलब आपकी महत्वाकांक्षा है वो सबसे आखिर में आती है। आपको देश, प्रदेश, गठबंधन के लिए काम करना है। और ऐसे में ये हमारे प्रदेश बिहार राज्य के हित में ही है कि एक ऐसी सरकार जो बिहार को सशक्त कर सके, बिहार को समृद्ध कर सके, बिहार को सुखी कर सके। तो हम लोग गाँववासी से एक संकल्प लेने आए हैं कि आप अपना मतदान 6 तारीख को एक ऐसे प्रत्याशी के लिए करिएगा जो आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके विधानसभा में और आपके राज्य में बिहार मतलब जो है वो बढ़ा सके। और ये विकास की गंगा तभी बहेगी जब आप 6 तारीख को क्रमांक संख्या 2 पर हेलीकॉप्टर चिन्ह को आप दबाएंगे। आप सबसे अनुरोध है कि भारी से भारी संख्या में आपको जाना है। ये मत सोचिएगा कि प्रत्याशी तो जीते रहे, मोदी जी के प्रत्याशी है, नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी है तो प्रत्याशी जीते। प्रत्याशी को जिताना आपका काम है और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप सब अपने मतदान का जो अधिकार है उसके लिए आप सब जागरूक होंगे। सिर्फ अपने ही नहीं, अपने घर की जितनी बेटियां हैं, जितनी बहनें हैं, उन लोगों को भी लेकर के जाएंगे। आज से 20 साल का बिहार, आज से 20 साल पहले का बिहार आप याद करें, जो हमारी पीछे की छोटी छोटी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। आज से 20 साल पहले का बिहार याद करिए, घर में चौखट नहीं ला सकते थे बिना डरे हुए। और आज का आप बिहार देखिए, आपके सामने कार्यकर्ता बैठा होता है, गाँव में आते महिलाएं, आपकी बेटियां, जो जितनी बहनें हैं वो सब खुशी खुशी घर से बाहर निकलती है। आपके सामने युवा महिला सांसद है, युवा महिला सांसद के पीछे देखिए हमारे अंगरक्षक की महिला है। ये बदलते बिहार की तस्वीर है। और सिर्फ महिलाओं के लिए ही आप दलित वंचित शोषित वर्ग की आप अगर बात करें तो सही मायने में अगर दलित के अधिकार के लिए बाबा साहब कहते थे
एनडीए की सरकार है। दलितों को पढ़ने का अधिकार, दलितों को स्वास्थ्य का अधिकार, दलित को एक सम्मानजनक जिंदगी अगर कोई दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए की सरकार ने दिया है। किसानों के हित में, गरीबों के हित में, गरीबों के आत्मसम्मान की लड़ाई किसने लड़ी बिहार में? गरीब को कोई पूछता था आज से 20 साल पहले? राजद की सरकार तो चाहती थी कि गरीब गरीब रहे, अगर गरीब सशक्त हो जाएगा तो हम लोग को वोट कौन देगा? ये एनडीए की सरकार आई, गरीबों को सशक्त की और आज उन्हीं गरीब के दम पे वोट लेकर के वो फिर से अपनी सरकार बनाती है क्योंकि वो गरीब की आवाज बनी। इसीलिए ये जरूरी है कि जो बिहार में 20 साल से विकास हुआ है उस विकास को हम लोग आगे लेके जाए। जितने हमारे युवा साथी है जो फर्स्ट टाइम वोटर है, याद रखिएगा कि ये लड़ाई बिजली और सड़क की नहीं है, ये लड़ाई बिहार के आत्मसम्मान और वर्चस्व की है, बिहार के अभिमान की है। आज बिहार को अगर देश भर में कोई चर्चित कर रहा है, बिहार को आगे लेकर के जा रहा है, बिहार को मजबूत कर रहा है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। आज उनके लिए, उनकी बेटी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते आपसे हम वोट मांग रहे हैं कि अपना एक एक वोट आप एक सशक्त सरकार को दीजिएगा जो सही है, आपको आगे लेकर के जाएगा, आपके बाल बच्चों को आगे लेके जाएगा, शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, रोजगार देगा और एक आत्मसम्मान से भरा जिंदगी देगा। राजद और महागठबंधन में अपना वोट व्यर्थ मत करिएगा क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर निर्धारित है। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं, हम लोग विकास की बात करते हैं और उस सरकार को हम लोग कभी नहीं, उस गठबंधन को हम लोग कभी वोट नहीं देंगे जो बिहार को फिर 15 साल पहले लेके चला जाएगा। और हम लोग उसी सरकार को चुनेंगे जो बिहार को 10 साल आगे लेकर के जाएगा, हमारे युवाओं को रोजगार देगा, महिलाओं को सम्मान देगा, किसानों के आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ेगा, दलित वंचित शोषित वर्ग को समाज में आगे लेकर के जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मोदी जी कर सकते हैं, नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। और आप सबसे हमारे से बात करने आए हैं कि जो हमारे 225 का नारा है, 2025 में 225 पार, उस 225 सीट में बख्तियारपुर विधानसभा की सीट होना चाहिए, इसका आशीर्वाद हम मांगने के लिए आए हैं। जब लोग जनशक्ति पार्टी के समर्थन में घूमते थे तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को कहते थे कि भैया हम लोग ये सीट पे लड़ेंगे तो हम ये सीट जिताएंगे, भैया हम ये सीट आपको जिता के देंगे। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कहते थे कि भैया हम कोई सीट नहीं मांगेंगे, अब हमको जो सीट दीजिएगा हम वो सीट आपको जिता के देंगे। और हमको बख्तियारपुर विधानसभा का जिम्मेदारी सौंपे हैं, इसीलिए प्रत्याशी के सम्मान में तो करना ही है पर अपनी बेटी के लिए भी आप सुनिश्चित करिएगा कि बख्तियारपुर विधानसभा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हम लोग लड़े ताकि बिहार में युवा शक्ति, युवा नेतृत्व की जो आंधी चली है उसको हम लोग फिर से एक बार स्थापित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय एनडीए। पड़ेगा भाई, बेटियां तो खाली जाती नहीं है, एक मिनट, बेटियां तो खाली जाती नहीं है अपने घर से, सरधुआ के गाँव वासी हैं, हम लोग से हम पूछ रहे हैं कि हम इनको जीत का माला पहना के जाए कि नहीं जाए? आप लोग सब प्रत्याशी के साथ हेलीकॉप्टर से आपका बटन दबाएंगे कि नहीं? हाथ ऊपर करके बोलिए जीत का माला पहना है कि नहीं? चलिए अब आप जीतिएगा। आज बख्तियारपुर विधानसभा के सरधुआ गांव में पूजा पंडाल में पहुंचे हो गए, क्या कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो यहाँ पहुंचे थे क्योंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है। बख्तियारपुर विधानसभा मेरे को मेला है प्रभार में, तो हमको पता चला कि सरधुआ गांव में एक बहुत दिव्य माता का यहाँ पे दर्शन होता है, तो आप जरूर दर्शन करने के लिए आइए। फतुआ में कार्यकर्ता सम्मेलन मेरा मीटिंग था ही, तो हम सोचे फतुआ तक आ रहे, बख्तियारपुर विधानसभा में यहाँ सरधुआ गाँव भी आ जाए, माता का दर्शन कर ले। संयोग से यहाँ पे प्रत्याशी भी उपस्थित थे, सभी ग्रामवासी भी उपस्थित थे, तो हमने एक वोट अपील भी कर दी यहाँ पे। क्या कुछ संदेश बख्तियारपुर विधानसभा के लिए? बख्तियारपुर विधानसभा के लिए संदेश बस यही है कि इस बार आप एक सशक्त और मजबूत सरकार चुनिए जो बिहार राज्य को आगे लेके चल सके और बख्तियारपुर विधानसभा में भी विकास कर सके। ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं जो ईमानदार हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, कर्मठ हैं और ईमानदारी से अपना राजनीतिक जीवन को वो स्थापित किया। अभी तक जातिवाद का चल रहा था, पर्टिकुलर जाति वाले ही विधायक हुआ करते थे, इस बार एक अति पिछड़ा का बेटा को टिकट दिया गया है, तो
क्या कुछ हुआ? देखिए, हम एनडीए सरकार हमेशा जो जात पात और धर्म की राजनीति है उससे ऊपर उठ के विकास की राजनीति करता है। और हमसे भी पूछा गया था अभी कि यहाँ पे ये कैंडिडेट इस जात के हैं, वहाँ पे वो कैंडिडेट उस जात के, और हम यही कहते हैं कि हम लोग जात देख के वोट मांगने के लिए नहीं आते हैं, हम लोग एनडीए सरकार के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं। हम लोग मोदी जी, नीतीश कुमार जी और चिराग पासवान जी के लिए वोट मांगने के लिए आते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे शीर्ष नेतृत्व, जितना मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये ऐसे कुछ तमाम नेता हैं जो एनडीए को साथ में लाके बिहार को विकास की रास्ते पे लेकर के वो जाना चाहते हैं। हम लोग हमेशा कहते थे कि विकसित बिहार चाहिए, विकसित बिहार चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत, और वो ये खुद कहते हैं कि विकसित भारत विकसित बिहार के बिना संभव ही नहीं है। तो जो विकसित बिहार को लेकर इतना गंभीर है, जो विकसित बिहार को लेकर इतने संकल्पित है, हम लोग तो उनके लिए वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। और ये किसी भी, कोई भी जात हो, कुछ भी हो, हम लोग का बस एक ही है कि सही में अगर दलित, वंचित, शोषित वर्ग की अगर हम लोग बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, तो ये तमाम वर्ग के लिए अगर किसी ने एनडीए में काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने किया। कभी भी आप नहीं कह सकते हैं कि मेरे वोटर हैं इसीलिए काम किया, मेरे वोटर नहीं है तो हम उनका काम नहीं किया। तमाम जगह पे काम हुआ है, जहां से वोट मिला है वहां भी काम हुआ, जहां वोट नहीं मिला है वहां पे भी नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। अब हम लोग युवा शक्ति, युवा नेतृत्व, चिराग पासवान जी की भी हम लोग बात करते हैं, तो आप देखिए वो मंत्रालय जब से संभाले तब से बिहार में निफ्टम जैसे इंस्टीट्यूट्स को वो लेकर के आए। तो ये जो नेतृत्व बिहार का है, जो एनडीए नेतृत्व है, वो पूरी तरीके से बिहार के लिए मजबूती से खड़ा है, गंभीरता से खड़ा है। और आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अब हम लोग एक ऐसे फेज में है कि जो आने वाली पीढ़ी है उन लोग के लिए एक नया बिहार तैयार होगा, वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में। इस ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में बहुत जरूरी है कि ऐसी सरकार आए जो मजबूत है, जो बिहार को सशक्त कर सके, समृद्ध कर सके, और जो सुखी बिहार का हम लोग सपना देखें उस सपने को पूरा कर सके। और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एनडीए की सरकार कर सकती है। अरुण जी जैसे विधायक कर सकते हैं, ये चुन के जाएंगे बख्तियारपुर विधानसभा का, जब सदन में आवाज मजबूती से कड़कड़ा के रखेंगे कि बख्तियारपुर में ये चाहिए, बख्तियारपुर में वो चाहिए, ये जब लड़ाई लड़ेंगे तो फिर उसके बाद जो ये जात पात का डिवीजन है सब खत्म हो जाएगा। सब हम लोग राज्य के लिए लड़ रहे, बिहार के लिए लड़ रहे हैं, ये संकल्प के साथ हम लोग को लड़ना है। हेलीकॉप्टर छापा 2 नंबर क्या है 2 नंबर पर हेलीकॉप्टर छाप इनकी देना नीतीश कुमार जी को भेजना है कि जाओ बख्तियारपुर पूरा मोहल्ला वोट देने के लिए छोड़ हमारा काम है सब काजीनाली दादी और हेलीकॉप्टर छाप याद नहीं, हेलीकॉप्टर याद चलो बेटी चिराग नाम पर आगे हाँ बख्तियारपुर से पहुंचे हुआ सरथुआ गाँव में ट्रैक्टर लेके आज ट्रैक्टर पर दिख रहे हैं सरथुआ गाँव में। हाँ, इलेक्शन के माहौल देख के सरकार में आने का मन किया ट्रैक्टर से। हाँ क्या इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है मतलब जीत का माला पहनाना है। माला पहनाना है। हाँ
विजय है, ये है विजय है सर।